मजार तोड़ी जाएंगी। धामी का ऐलान, कांप गया मुसलमान। योगी की राह पर पुष्कर सिंह धामी। क्या उत्तराखंड में होने वाला है बड़ा बदलाव? जो हमारे सरकारी संपत्ति का नुकसान किया है, निजी संपत्ति का नुकसान किया है, उन दंगाइयों से, उन अराजक तत्वों से उसकी एक एक पाई वसूली जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और आपके साथ मैं हूं नम्रता। हल्द्वानी हिंसा के बाद से ही सीएम पुष्कर सिंह धामी फुल एक्शन मोड में दिख रही हैं। आलम यह हो गया है कि न मजार देखी जा रही है, न मस्जिद। सरकारी जमीन पर कुछ भी बना दिख रहा है, उसे ही तड़ातड़ तोड़ा जा रहा है। धामी ने तो सीधा ऐलान कर दिया है कि सरकारी जमीन पर अगर कुछ बना होगा तो वो अतिक्रमण ही होगा ना, और वो तो तोड़ा ही जाएगा। धामी के इस बयान के बाद से ही मुस्लिमों में हड़कंप है। सोचिए, 3793 मजारों पर तो पहले से ही एक्शन हो चुका है। क्योंकि ये बात मौलाना कबूल करे या ना करे, लेकिन सच तो यही है कि सरकारी जमीन पर मजार बनाकर उसे अपना बनाना और फिर प्रशासन के सामने मजहब की लड़ाई लड़कर विक्टिम कार्ड खेलना कुछ चालाक कट्टरपंथियों को बहुत अच्छे से आता है। लेकिन उत्तराखंड में अब ये और नहीं चलेगा। हल्द्वानी तो सिर्फ ट्रेलर है, अभी तो उत्तराखंड में पूरी फिल्म दिखाई जाएगी। इसका ऐलान हाल ही में पुष्कर सिंह धामी ने उस वक्त किया जब वो एक प्रतिष्ठित संस्थान के स्पेशल शो में बतौर मेहमान बनकर पहुंचे। पुष्कर सिंह धामी ने यहां पर कहा, उत्तराखंड में जो अतिक्रमण है, धार्मिक चीजों को आगे रखकर जो एनक्रोचमेंट किया गया है, अवैध रूप से कब्जा किया गया है, अतिक्रमण किया गया है, सरकारी जमीनों को कब्जाने का काम किया है, इस अतिक्रमण को कौन वैध ठहरा सकता है? अतिक्रमण पर तो कार्रवाई होनी ही चाहिए। वही काम किया है हमने। अतिक्रमण हम लगातार हटा रही हैं, क्योंकि देवभूमि का एक मूल स्वरूप है और हमने संकल्प लिया है कि देवभूमि का मूल स्वरूप हम खत्म नहीं होने देंगे। धामी का ये बयान साफ जाहिर कर रहा है कि किसी भी कीमत पर अतिक्रमण करने वाले लोगों और उस जगह को जाने नहीं दिया जाएगा, बल्कि उसे हटाया जाएगा। बहरहाल, इससे पहले धामी ने ऐलान करते हुए कहा था कि जिसने भी हिंसा फैलाई उसी से पाई पाई का हिसाब लिया जाएगा। जरा सुनिए योगी स्टाइल में पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा था। धामी के बयान के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। बाकी आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। प्रसन्नता है कि आज प्रदेश का प्रत्येक व्यक्ति, जो हमने एक संकल्प लिया है, विकल्प रहित संकल्प, उसमें हमारे बड़े बुजुर्गों का हमको आशीर्वाद मिल रहा है, हमारी माताओं बहनों का साथ मिल रहा है। लगातार वो हमारे साथ चल रही है, हमारे नौजवान हमारे साथ चल रहे हैं। और इस संकल्प की पूर्ति के लिए हर एक नौजवान, हर एक हमारे विद्यार्थी, सारे के सारे एक गंतव्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं, कदम से कदम मिला रहे हैं। आप सब सहयोग देने के लिए लगातार तत्पर हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो हमारा विकल्प रहित संकल्प है, उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाना, उत्तराखंड के अग्रणी राज्यों में शामिल करना, इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपका सहयोग, आपका आशीर्वाद हमारी सरकार को निरंतरता से मिलता रहेगा। भाइयों बहनों, मैं आज के अवसर पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में आए। अल्मोड़ा के अंदर हमारे बहुगुणा जी, हमारे अजय टमटा जी लगातार मुझसे कह रहे थे कि आज पहली बार है कि इतनी बड़ी संख्या में हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे नौजवान, हमारी माताएं बहनें और हमारे विद्यार्थी, स्कूल के बच्चे आज सड़कों पर थे। और इतनी बड़ी संख्या को देखकर मैं अभिभूत हूं। निश्चित रूप से मैं आप सबसे कह सकता हूं, आप सब ने आज इस प्रकार का जो प्रेम दिया है, इस प्रकार का जो आशीर्वाद दिया है, आपने जो हमको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है, हम जितनी हमारी क्षमता है, जितनी हमारी कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी में राज्य को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और भगवान की कृपा से, हमारे सभी देवी देवताओं की कृपा से, उत्तराखंड को जब तक हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल नहीं करवा लेंगे, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। और इस अवसर पर आज मेरे को बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर अपने अपने पत्र मुझे दिए हैं, बहुत सारे आवेदन पत्र भी है, बहुत सारे आगे की योजनाओं के पत्र हैं, कुछ जरूरतों के पत्र हैं। मैं उन सबको अपने साथ ले जा रहा हूं। कुछ प्रमुख जो घोषणाएं हैं, मैं उनको यहाँ पर आपके सामने बोल रहा हूं। भद्रौत खान में एक स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। विकासखंड लमगड़ा में सर्वोदय इंटर कॉलेज में 4 कक्षों का निर्माण किया जाएगा। तिलोरा में सिंचाई पंपिंग योजना बनाई जाएगी। विकासखंड हवालबाग के समीप मिनी स्टेडियम की स्वीकृति प्रदान की जाएगी। इसके साथ साथ
सल्ट के बुलमरा गैरखेत रोड का डामरीकरण ये किया जाएगा। विधानसभा क्षेत्र के विकासखंड द्वाराहाट के अंतर्गत ग्राम सभा सकुनी में सुकेश्वर महादेव मंदिर का जो जीर्णोद्वार है उसका अवशेष कार्य किया जाएगा। इसके साथ साथ जो भी बहुत सारे और भी हमको प्रस्ताव आए हैं, मैं उनको अपने साथ लेकर जा रहा हूं। सभी विधानसभा क्षेत्रों के सभी माननीय लोगों ने जो मुझे प्रस्ताव दिए, आप सबके बीच में से भी आए हैं। कुछ अभी जल्दी होने वाले अल्पकालिक हैं, कुछ थोड़े दिनों के बाद हो सकते हैं, कुछ दीर्घकालिक हैं। उन सभी को योजनाओं में सम्मिलित किया जाएगा। एक बार फिर से मैं आप सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।